ये क्राइम का जो मामला है ये उठा करके आप चुनाव से क्यों जोड़ दे रहे हैं? मैं चुनाव से इसलिए जोड़ रहा हूँ, एक करें तो लीला, आज दूसरे के जमाने में हो तो कहें करेक्टर ढीला। आज युवा नाराज है, आज देश का पुरुष नाराज है, आज देश की महिलाएं बाहर निकलने में सुरक्षित नहीं महसूस कर रही। जमीनी विवाद में हत्याएं हो रही हैं, बाइक चोरी हो रहा है, लूट चोरी डकैती जो पहचान बन रही है उत्तर प्रदेश की, इसको मिटाने के लिए आपको न्याय संगत कार्रवाई करना पड़ेगा। दो हाथ जब ऐसे जय श्री राम बोलते हैं तो एक हाथ मोदी जी पकड़े होते हैं, एक हाथ अमित शाह जी पकड़े होते हैं। न्यायपालिका लगभग इनके कब्जे में आ चुकी है। चुनाव आयोग तो इनके साथ गठबंधन का हिस्सा बन गया है। गणेश कुमार का है बात। गणेश कुमार जो वोट चोरी किया बिहार में, अगर ये उत्तर प्रदेश में किया होता तो बाबा इनको छोड़ने वाले नहीं थे। ब्राह्मण बहुत नाराज हैं योगी जी से, क्यों? ब्राह्मण इनके पतन का कारण बनेंगे। चोरों की बात कर रहे हैं बाबा जी, तो चोर तो है वो। जमीनी विवाद में 4 हत्याएं हो चुकी हैं। योगी जी संभाल नहीं पाए। नहीं संभाल, मैं उनसे वही कह रहा हूँ ना। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बयान काफ़ी वायरल हो रहा है, जो एक पब्लिक मीटिंग के दौरान वो करते हैं। वो कहते हैं कि यूपी में जो अपराधी हैं, जो छिनैती डकैती जैसी घटनाएं होती हैं, उसके बाद अपराधियों को उठाकर जेल जल्दी से जल्दी भेज दिया जाता है और कुछ देर बाद वो लंगड़ाते हुए दिखाई देते हैं। अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश की बात होती है, लेकिन एनसीआरबी के डेटा जो कुछ समय पहले आते हैं वो आंकड़े कुछ और बताते हैं। हम लोगों के बीच में हैं अपराध जो मुक्त उत्तर प्रदेश की जो बात होती है उस पर क्या कुछ है पब्लिक के मन में, और जो बात जो योगी आदित्यनाथ जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने जो कही है उसको लेकर क्या सोचते हैं, इस पर हम बात करेंगे। अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश की बात होती है। आज योगी जी ने बयान दे दिया कि छिनैती डकैती जैसी जब घटनाएं होती हैं, कुछ ही देर बाद अपराधी सलाखों के पीछे होता है और निकलता है तो लंगड़ाते हुए निकलता है। करंडी सेना वालों के साथ क्या किया था इन्होंने, आप बताइए। तमाम अपराधी जो इनके सजाती हैं उनके साथ क्या किया, आप बताइए। कि हाथरस में जो बलात्कार पीड़िता दलित थी उसके साथ क्या हुआ, उसको न्याय मिला? इनके पार्टी के बहादुर महाबली कुलदीप सेंगर को कोर्ट ने घसीट के जेल भेजा। तो बताइए कि जिस पार्टी के आदर्श राम रहीम, आसाराम और कौन पाल हैं हरियाणा वाला, तो ये सब जो है रहे हों, तो उसमें आप मुझे बताइए कि जो डाटा निकला है क्राइम का और जितने अपराध हुए हैं वो अपराध अक्षम्य है। न्यायपालिका लगभग इनके कब्जे में आ चुकी है। चुनाव आयोग तो इनके साथ गठबंधन का हिस्सा बन गया है। वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेकर के बताइए, ये क्राइम का जो मामला है ये उठा करके आप चुनाव से क्यों जोड़ दे रहे हैं? मैं चुनाव से इसलिए जोड़ रहा हूँ, एक करें तो लीला, आज दूसरे के जमाने में हो तो कहें करेक्टर ढीला। अपराध तो अपराध होता है, कोई भी अपराध होता है। मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ। जिस देश का प्रधानमंत्री एक बलात्कारी का प्रचारक बना हो, प्रज्वल रमन्ना की बात मैं कर रहा हूँ। आप मुझे बताइए, 2 4 साधुओं का हत्यारा पाल घर वाला कल बीजेपी का सदस्य हो गया। तो बीजेपी में तो बलात्कारी हो, व्यभिचारी हो, दुराचारी हो, कुकर्मी हो, देशद्रोही हो, गद्दार हो, उनको अपनाते। यानी कुल मिलाकर के ये अपराधियों का एक संगठन है, कुपढ़े अपराधियों का संगठन है। मुझे बताइए कि माननीय मुख्यमंत्री जो बोलते हैं उनके ऊपर कितने आपराधिक मुकदमे थे? देश के पहले मुख्यमंत्री हैं जो अपने आपराधिक नहीं गए सारे मुकदमे, हट गए। ये अपन नहीं हटाए ना, सरकार बनी तो सरकार वापस ली मुकदमे। उसको न्यायपालिका से मुकदमे फिर खुल सकते हैं, अगली सरकार आई। लेकिन अखिलेश यादव नहीं खोल पाएंगे। अभी आप अच्छा नहीं बोल सकते सरकार के बारे में। देख सरकार, मैं अगर ही बेरोजगारी पे डिस्कस करें उस पे बातें नहीं कर, अपराध की बात हो रही ना। नहीं, बेरोजगारी पे वो बात नहीं कर सकते। आप मुझे बताइए, अगर कांग्रेस ने स्कूल कॉलेज नहीं बनवाया होता तो आपको हमको वोट देने तो बाथरूम में जाना पड़ता।
नाम क्या लिखते हैं आप, पहले ये नाम बताइए। जयप्रकाश चतुर्वेदी। पंडित जी हैं आप तो। हाँ, पूर्व सैनिक भी हूँ। आप सरकार को इतना मतलब पूरा क्लास ही लगा दे रहे हैं। भाई साहब, जो 1400 हत्यारों का की अपराधी हो, जिसे सजाए मौत हुई हो और देश का प्रधानमंत्री संरक्षण दिया हो शेख मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना को, हालांकि अमेरिका में जो होंगे तो कहेंगे भाई आप जाइए यहाँ से। आप मुझे बताइए कि ये सरकार जो है अपनी पीठ खुद थपथपा रही है। मुशर्रफ को देखे थे ना आप, मुशर्रफ, जनरल मुशर्रफ अब नहीं है, दिवंगत हो गए, तो वो चुनाव लड़ रहे तो अकेले दौड़ने वाले थे, अकेला विजेता थे। ये जो है मामला चल रहा है, यहाँ अपराध, यहाँ क्या पूरा राम राज है? रामराज की बात कर रहे हैं। देखिए आपके साथी हैं, खुद ब्राह्मण हैं। आप क्या नाम लिखते हैं? मैं भी ब्राह्मण, प्रमोद ब्राह्मण, प्रमोद पांडे जी। योगी जी का एक आज बयान काफ़ी सोशल मीडिया पे चर्चा का विषय बना हुआ है, जिस पे वो कहते हैं कि कोई भी अपराधी छिनैती या डकैती जैसी घटना होती है, जेल पहुंचता है और जब निकलता है तो लंगड़ाते हुए आता है। अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश की बात हुई, लेकिन एनसीआरबी के आंकड़े कुछ समय जो पहले आए थे वो कुछ और सवाल कहते हैं। पब्लिक क्या सोचती है? नहीं, पब्लिक यही सोच रही कि ये भी तो पार्लियामेंट में एक दिन रोए थे। इनको भी तो मायावती सरकार ने जब अपराधी घोषित कर दिया था, तो ये पार्लियामेंट में क्यों रो रहे थे भाई? ये वो समय था, सरकार किसी और की थी, ये उनके खुद की। तो इनके लिए भी फिर सरकार बदलेगी, समझ रहे हैं कि नहीं? ये भगवा के रूप में जो छुप नहीं सकते ज़्यादा दिन तक, जो इनका चाल चरित्र चेहरा है वो सब नजर आ रहा है, इनकी वाणी बता रही है। मतलब ब्राह्मण बहुत नाराज हैं योगी जी से, क्यों? ब्राह्मण इनके पतन का कारण बनेंगे, समझ रहे हैं? मैं कह रहा हूँ ब्राह्मण इनके पतन का कारण बनेंगे, और इनके बिहार का चुनाव जो है इनके ताबूत में आखिरी कील बन चुका है। बिहार कहाँ से आ गई? ये तो यूपी की बात हो रही है। आ जाएगा, क्योंकि जनता का खून खौल रहा है ना, समझ रहे हैं कि नहीं? कि जनता के मुद्दे तो जो बयान जो योगी जी दिए हैं, इस पर आपका मन में क्या है? वो जो बयान दे रहे हैं वो जो है अपने लिए जो है वो स्वयं के लिए कह रहे हैं ऐसा। ये पंडित जी कैसी बात करते हैं? आपका नाम क्या हुआ? बताइए पैसे चौबे। आप भी पंडित जी हैं? हाँ बताइए। अरे पंडित जी ही मिल रहे हैं। पंडित जी, चौबे जी, एक बात है, योगी जी एक बयान दिए हैं जो पब्लिक मीटिंग के दौरान कि कोई भी अपराधी छिनैती डकैती या जैसी घटना को अंजाम देता है, जेल पहुंचता है तो निकलता है तो लंगड़ाते हुए आता है। कुछ समय पहले एनसीआरबी का आंकड़ा आया था, वो सभी जानते हैं, सब उससे अवगत है। अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश की बात होती है, क्या कहेंगे? मन में क्या आता है जब ऐसी बातें, जब योगी जी की सुनते हैं? योगी जी सत्य बोलते हैं। अगर यही जो है चुनाव आयुक्त गणेश कुमार उत्तर प्रदेश में किया होता तो बाबा जरूर लंगड़ कर दिए होते। क्या गणेश कुमार का है बात? गणेश कुमार जो वोट चोरी किया बिहार में, अगर ये उत्तर प्रदेश में किया होता तो बाबा इनको छोड़ने वाले नहीं थे। एक चीज पक्का जान लीजिए आप। हाँ, चुनाव आयोग पे कहाँ? अरे क्यों चोरों की बात कर रहे हैं बाबा जी? तो चोर तो है वो। गणेश कुमार जो चोरी बिहार में किए हैं, यूपी में अगर कर लिए होते, लोकसभा चुनाव में भी कर लिए होते तो बाबा लंगड़ करवा दिए होते गणेश कुमार को। एक चीज जान लीजिए, बाबा हमेशा ईमानदारी से रहते हैं, ईमानदार लोगों का साथ देते हैं, बेईमानों मक्कारों का साथ कभी बाबा नहीं दिए। इसीलिए दिल्ली और यहाँ ऐसे रहती है, तनी तना रहती है कि वो बेईमानी करने के लिए कहते हैं, बाबा मना करते हैं नहीं भ्रष्टाचार हमको नहीं करना है। पंडित जी, आप बयान जो दे रहे हैं काफी वायरल हो जाएंगे अभी। वायरल होंगे? नहीं, क्यों वायरल हो जाओगे? बाबा को भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं पसंद है, माफियागिरी बिल्कुल नहीं पसंद है, और दिल्ली और यहाँ ऐसे चल रहा है, इसीलिए बन नहीं रहा है। दिल्ली दरबार, यूपी दरबार बन नहीं रहा। बाबा अगर प्रधानमंत्री बनाकर बन जाए ना एक बार, पूरा देश सही हो जाएगा। लेकिन ये लोग चोरवे बनने नहीं देंगे बाबा को। जितने भ्रष्टाचारी हैं चोरवे दिल्ली वाले, ये बनने नहीं देंगे बाबा को प्रधानमंत्री। पंडित जी कसम खा लिए क्या आज कोसना दिल्ली दरबार को? यार दिल्ली दरबार ही हमारा उत्तर प्रदेश नाश किया है। यहाँ कोई विकास नहीं करने दे रहे हैं बाबा को, ना कोई काम करने दे रहे हैं। आप क्या बात कर रहे हो? बाबा अपने मर्जी से कोई काम कर नहीं पा रहे हैं। एक टिकट तो नहीं दिलवा सकते हैं बाबा किसी को चुनाव लड़वा। कंट्रोल किसके हाथ में आपको दिख रहा है? अरे वही दो, एक तड़ीपार और एक गोधरा कांड, तो ये तो है। हमारा चैनलों बंद करवा देंगे। आप नाम क्या है आपका? अरशद नाम है। अरशद भाई, ये सब क्या है? सब खड़े हुए हैं जो बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी जी एक नाम, एक ब्रांड नेता है, हिंदू हृदय सम्राट।
आप लोग तो जान ही रहे हैं, एक बयान दिया है, कोई अपराधी छिनैती डकैती जैसी अगर कोई घटना को अंजाम देता है तो लंगड़ाते हुए जेल से बाहर आता है, सलाख तुरंत पहुंच जाता है। अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश की बात, एनसीआरबी के आंकड़े कुछ और कहते हैं। आप लोग युवा हैं, आप लोग क्या सोचते हैं? हम लोग युवा हैं और अपने जीवन में हम लोग बाइक चोरी नहीं देखते थे, लेकिन आज जहाँ से हम लोग आते हैं उस मार्केट में यह हड़कंप मचा हुआ है। कभी थाने से बाइक चोरी हो जाती है, थाने चोरी हो, कभी हॉस्पिटल से चोरी हो जाती है। थाना कौन सा? हमारे वहाँ जहाँ मैं से आता हूँ तमकोई रात से ही चोरी हो गई है बाइक। कुछ दिन पहले सरकारी अस्पताल से बाइक चोरी हो जाती है, मछली मंडी से बाइक चोरी हो जाती है। ये तो हम लोग पकड़ा गया कि नहीं? हम लोग तो सुनते ही नहीं है। हमारे गांव से बाइक चोरी हो जाती है। रात में कोई सोया है, बाइक लगा करके दरवाजे पर, सुबह उठा तो बाइकें नहीं है। तो पहले तो हम लोग नहीं सुनते थे। ये बात सही है कि अपराध और अपराधीकरण इतना बढ़ गया है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार के शिकंजे से बाहर है। योगी जी, और सुन लीजिए, योगी जी का बयान आया, क्या कहेंगे क्षेत्र के बारे में? वो समस्या मैं यही कहूंगा उनसे कि सच में अगर आप अपराधी और अपराधीकरण को रोकना चाहते हैं तो ये जो भूमाफियाओं का आतंक है गांव-गांव में, जो रोज भूमाफिया हत्या करने पर लोगों को आमादा है, जमीनी विवाद में हत्याएं हो रही हैं, बाइक चोरी हो रहा है, लूट चोरी डकैती जो पहचान बन रही है उत्तर प्रदेश की, इसको मिटाने के लिए आपको न्याय संगत कार्रवाई करना पड़ेगा। अधिकारी कहाँ एक्टिव हो गए? कोई क्षेत्र है? अरे भैया, मैं अपने विधानसभा की बात आपको बता दूं, अभी 3 महीने में 4 हत्याएं हो गई है वहाँ। कौन विधानसभा? तमकोई राज में, जमीनी विवाद में 4 हत्याएं हो चुकी हैं। योगी जी संभाल नहीं पाए। नहीं संभाल, मैं उनसे वही कह रहा हूँ ना, आपके चैनल के माध्यम से मैं वही कहना चाहता हूँ कि अपराधी और अपराधीकरण को अगर आपको सच में रोकना है तो जो राजस्व टीम है उसको कहिए कि वो न्याय संगत कार्रवाई करे। जो सही है उसको सही बोले और जो गलत है उसको गलत बोले। जमीनों का मामला चरम पर है, चोरी का मामला चरम पर है, लूट डकैती का मामला चरम पर है, और भ्रष्टाचार का तो सीमा ही मत पूछिए। अभी एक दरोगा से डीएसपी बने हैं साहब, 100 करोड़ से 300 करोड़ बेनामी संपत्ति का बीच में मामला मिला है इसी उत्तर प्रदेश में। पूरी पोल खोलने के लिए खड़े हुए हैं इसी उत्तर, नहीं सच्चाई में बोल रहा हूँ ना आपके सामने, मैं आपके सामने सच्चाई बोल रहा हूँ। और सुनिए, कोई काम होता है ना जब ठेकेदारी वगैरह, ये बड़े बड़े ठेकेदार जब आते हैं सड़क बनाने, मेट्रो बनाने, तो इनसे पूछिएगा कि कितना % चढ़ावा चढ़ाते हैं। कहीं काम हम होगा ना सड़क नाली का, मैं छोटी बात बता रहा हूँ, गाँव में 40% 50% केवल कमीशन है। अब बताइए इस भ्रष्टाचार पर आप कैसे रोक लगाएंगे? मैं तो पूछ रहा हूँ ना, आप जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। बीबीडी का नाम सुना है आपने? बाबू बनारसी दास। सबने सुना। अप्रैल में एक न्यूज छपा, हमने भी देखा और सबने पढ़ा कि जो विराज दास हैं उनकी 100 करोड़ की बेनामी संपत्ति पर आयकर विभाग ने छापा मारा और नोटिस दिया, उसको जब्त कर लिया। आप दोबारा छापा मारवा दो। सुनिए ना, जब्त कर लिया। और कल दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पहुंच गए उस मंच पर। जीरो टॉलरेंस की नीति आपकी कहाँ है, मैं ये पूछ रहा हूँ। आयकर विभाग ने उसी यूनिवर्सिटी पर की 100 करोड़ की बेनामी संपत्ति पर छापा मारा था और कल दीक्षांत समारोह में आप वहाँ नजर आए। तो पहले तो अपराधी और अपराधीकरण और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी है तो सबसे पहले धरातल से आपको काम करना पड़ेगा। सीसीटीवी कैमरे की निगरानियों में अधिकारियों से और फरियादों के बीच की बातें, इसकी सारी सीसीटीवी फुटेज सीसीटीवी कैमरे के सामने ये सब होना चाहिए। साइड में जेब भरने वाला कहानी कोई भी अधिकारी न करे, यही आपके चैनल के माध्यम से पूरी क्लास लगा रहा भाई। ये तुम्हारा नाम क्या हुआ? शुभम नाम मेरा। शुभम भाई, सब क्या बोल रहे हैं? कोई अच्छा आप बोल दीजिए। योगी जी जीरो टॉलरेंस की बात भी करते हैं, जीरो टॉलरेंस चलिए बात अलग है। आज एक बड़ा बयान आया है, कोई अपराधी अगर अपराध करता है, छिनैती डकैती जैसी भी अगर घटना हो गई तो सलाखों के पीछे जब वापस आता है तो लंगड़ाते हुए आता है। एनसीआरबी के आंकड़े कुछ और, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश की बात होती है। युवा क्या सोच रहे हैं? एक व्यंग में ये कहूँगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं वो बहुत सीधे व्यक्ति, शरीफ है, बहुत संत व्यक्ति हैं। बस थोड़ा सा उनकी दिक्कत ये है कि वो जो चारों तरफ चोर डकैती वो उनके दोस्त हैं, जो चोर डकैती वाले लोग हैं उनके दोस्त हैं। और थोड़ा सा बस यही दिक्कत है कि उत्तर प्रदेश में थोड़ा रेपिस्ट पैदा हो जाते हैं, थोड़ा सा चोर डकैत पैदा हो जाते हैं, थोड़ा सा पेपर लीक हो जाता है, इसी में योगी जी को बदनाम कर दिया जाता है। योगी जी संत आदमी है, चोर नहीं है, डकैत नहीं है। बस ये सब थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो आती हैं लोगों द्वारा कह दी जाती हैं तो योगी जी बदनाम हो जाते हैं। तो ये जो आंकड़ा है इसी दिल्ली में बदनाम हो जाते हैं। अब बेचारे टिकट अपने तरीके से कटवाना होता है लेकिन दिल्ली से फ़ोन आ जाता है तो बेचारे मायूस होकर रोने लगते हैं। सारी बातें आप लोग टिकट और चुनाव में काहे ले जाते हैं भाई? अरे सिर्फ एक कठपुतली बनाए हुए ना, 2 हाथ जब ऐसे जय श्री राम बोलते हैं तो एक हाथ मोदी जी पकड़े होते हैं, एक हाथ अमित शाह जी पकड़े होते हैं। तो वही सब चीज़ें हैं। तो समझना पड़ेगा, जब आप जिस तरीके का टॉलरेंस सरकार आप कह रहे थे उत्तर प्रदेश, आज नहीं बना हुआ है। आज युवा नाराज है, आज देश का पुरुष नाराज है, आज देश की महिलाएं बाहर निकलने में सुरक्षित नहीं महसूस कर रही हैं।
ये आपको समझना पड़ेगा और आपकी गद्दी छोड़नी पड़ेगी। देखिए ये युवा हैं, लोगों से हमारी बात हो रही थी, एनसीआरबी के आंकड़े पे हमने कुछ समय पहले बात की थी और आज योगी जी का एक बयान आया जिसमें वो खुद कहते, पब्लिक मीटिंग के दौरान पब्लिक को संबोधन कर रहे थे, उस दौरान कहते हैं कि कोई भी अपराधी छिनैती डकैती जैसी घटना को जब अंजाम देता है तो सलाखों के पीछे जल्द से जल्द पहुंचता है और जब निकलता है तो लंगड़ाते हुए बाहर आता है। अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश की बात होती है, लेकिन जब पब्लिक से जब बात होती है तो वो अपनी राय रखती है। आप लोग भी जो वीडियो देख रहे हैं अपनी भी राय रखिए कमेंट बॉक्स में और लिखते रहिए जो आपके मन में है और जुड़े रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।